हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 त्रिभुज का प्रश्नावली 7A हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 8 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC। और दूसरा आपसे पूछ रहा है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसमें आपको चित्र नहीं दिया हुआ था, चित्र हमने पहले से ही बना लिया है ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो। तो आपसे क्या बोला हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो हमने यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाया जिसमें बोला हुआ है कि AB बराबर AC। तो यहाँ पे AB को AC के बराबर हमने दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह दोनों साइडें बराबर। फिर कह रहा है कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। तो यह कोण B का और कोण C का समद्विभाजक यहाँ बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं और A और O को जोड़िए। तो यहाँ से O को हमने A से जोड़ दिया। अब आपको दिखाना है कि OB और OC बराबर हैं और AO जो कोण है, AO कोण है, वह इसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अगर चूंकि यह अगर समद्विबाहु त्रिभुज है और यह साइडें बराबर हैं, तो इसके सामने का यह कोण और इसके सामने का यह कोण, यानी यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इस भुजा के सामने का यह कोण और इस भुजा के सामने का यह कोण, यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यह कौन कौन से त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज या यह दोनों कोण, त्रिभुज नहीं, कोण ABC और कोण ACB, यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे, क्योंकि कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के, कोण ACB के। और यहां पे रीजन में क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण, समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण, समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण। ठीक है, अब देखिए, जब यह बिंदु O जो है इसका और इसका दोनों का समद्विभाजक है, यानी समद्विभाजक का मतलब कि इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, और इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटता है। तो हम क्या कर देंगे, इस कोण का आधा कर देंगे। ठीक है ना, दो बराबर भागों का मतलब कि यह पूरा है उसका आधा कर देंगे। तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कोण ABC बराबर 1/2 कोण ACB। ठीक है, अब जब यह पूरा कोण इस कोण के बराबर था, अब हमने आधा कर दिया, यानी जो यह कोण है वह इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, आधा हो गया तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी 1/2 कोण ABC, 1/2 कोण ABC को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, OBC लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यह कोण और यह कोण बराबर होंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब 1/2 मतलब हाफ कोण ABC को, या देखिए यह उसका आधा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोण OBC। और कोण OBC किसके बराबर होगा, कोण OCB की। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, कोण OBC बराबर कोण OCB। ठीक है, यह दोनों कोण बराबर हो गए। जब दोनों यह कोण बराबर हो गए, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों साइडें भी आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर होंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए यहां पे OB बराबर OC, यहां पे लिख सकते हैं OB बराबर OC। और यही आपको प्रूफ करना था, पहला प्रूफ आपको यही करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह पहला प्रूफ आपका हो गया, यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है कि AO कोण A को समद्विभाजित करते हैं। तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे,
यहाँ पे डाल देंगे फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, पहला हम लेकर चले हुए थे, अब यहाँ से दूसरा, तो दूसरा देखिए क्या होगा यहाँ पे। अब यह जो त्रिभुज है, ठीक है, AOB, ठीक है, और त्रिभुज AOC में हम लोग बात करेंगे। अब हमें यह दिखाना है कि यह जो कोण है वह समद्विभाजित करता है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि AB बराबर AC, त्रिभुज की बात करें तो AB AC के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB बराबर AC, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, दिया है, दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो AO भुजा है वह दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ पे भी AO, यहाँ पे भी AO, तो यह भुजा दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लिख देंगे, AO बराबर AO, और रीजन में क्या, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अभी यहाँ पे जो कोण, यहाँ पे अब जब यह दो भुजाएं यह बराबर हो गई, अब यहाँ पे जो OB है, यह OB भुजा जो है OC के बराबर है, ठीक है, OB भुजा OC के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे OB बराबर OC, और यहाँ पे अभी इसी चीज को प्रूफ किया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको समीकरण चाहे तो 1 बना सकते हैं, और यहाँ रीजन में लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब यह देखिए 3 कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यह जो दोनों त्रिभुज हैं वह आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। और कौन से रीजन से, तो साइड से, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइडें आपस में बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा, त्रिभुज AOC के, त्रिभुज AOC के सर्वांगसम होगा। और कौन से कारण से, साइड से, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह साइड इस साइड के बराबर, ठीक है, और यहाँ पे यह जो है उभयनिष्ठ भुजा है, और यहाँ पे यह साइड इस साइड के बराबर, ठीक है ना, OB OC के बराबर। तो यह साइड से यह क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब यह साइड से सर्वांगसम हो गया स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि जो कोण बन रहे हैं इस पे वह भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, किससे, CPCT से, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कोण BAO है वह बराबर हो जाएगा कोण CAO के, ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मतलब यह जो कोण है वह इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था कि समद्विभाजित कर रहा है, AO जो है समद्विभाजित कर रहा है। तो इधर का कोण अगर बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण BAO बराबर कोण CAO, और यह किससे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव या भाग, ठीक है, इसी को हम लोग CPCT कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप लिख सकते हैं कि AO जो कोण है वह A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही आपको दिखाना था। तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब यह कोण समकोण है तो यह भी कोण समकोण होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री यह भी होगा। तो हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ABD
तथा त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, अब यह कोण और यह कोण दोनों क्या होगा, 90 डिग्री होगा, जो कि चित्र में दिया हुआ है। तो यहां पे लिख देंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी डी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर 90 अंश, और यह क्या है, दिया हुआ है, चित्र में यह दिया है। ठीक है, यहां पे जो BD है यह लाइन इस लाइन के बराबर है, चूंकि यह लंब है तो यह लाइन इस लाइन के बराबर होगा, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, CD। तो यहां पे लिख देंगे BD बराबर CD, यह भी लिख सकते हैं, दिया है। ठीक है ना, जब यह समद्विभाजक है, ठीक है ना, यह लंब है, तो यह साइड और यह साइड दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां पे लिख सकते हैं आप, दिया है। ठीक है, BD बराबर CD। और AD जो भुजा है वह दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, AD जो भुजा है वह उभयनिष्ठ है, क्योंकि इस त्रिभुज में भी है, इधर वाले त्रिभुज में भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AD बराबर AD, और रीजन में क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कोण और दो साइड, ठीक है ना, दोनों साइडों के बीच का कोण, यहाँ पे देखिए BD और CD। ठीक है, BD और CD यह दो साइडें, ठीक है, और उसके बीच का कोण और यह कॉमन जो साइड है। ठीक है, तो मतलब यह साइड और यह साइड बराबर, और उनके बीच का कोण, यह बीच का कोण यह, इधर के लिए यह, ठीक है, और यह साइड कॉमन, तो मतलब दोनों साइड के बीच का कोण यानी साइड एंगल साइड से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए यह साइड इस साइड के बराबर, ठीक है, यह साइड कॉमन है दोनों के लिए, उभयनिष्ठ भुजा है, और उसके बीच का कोण इधर भी वही है, यह साइड इस साइड के बराबर, यह साइड दोनों के लिए कॉमन, उसके बीच का कोण। तो हम कह सकते हैं कि यस ए यस सी, यह दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के, और कौन से नियम से, तो यस ए यस से। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब जब यह यस ए यस से सर्वांगसम प्रूफ हो गया, तो हम कह सकते हैं कि उसकी संगत साइडें, ठीक है ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः AB जो है AC के क्या होगा, बराबर होगा। अतः AB बराबर AC, और यह किससे, CP से, या इसी को आप लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब यह सभी चीजें यहां पे हमने दिखा दिया सर्वांगसम है और यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। और यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, कि कोण E समकोण है कोण F के, कोण E भी समकोण है और कोण F जो है क्या है, आपस में समकोण है। तो सबसे पहले आपको सिद्ध क्या करना है, यह लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि जो BE है वह CF के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे BE बराबर CF, यह आपको दिखाना है। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में। ठीक है, तो अब यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कोण ए है वह दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। इन दोनों कोणों के लिए कोण ए कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए, और यह क्यों है, उभयनिष्ठ आप लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, आपको एक यहाँ पे जो ए ई बी और ए एफ सी यह दोनों क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यह कोण 90 डिग्री बना रहा है, यह भी 90 डिग्री बना रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी बराबर कोण ए एफ सी बराबर 90 अंश। ठीक है। यह आपको क्या है, चित्र में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, चित्र में यह चीज आपको दी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जो ए बी है वह ए सी के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, जो ए बी है, क्योंकि यह दो शीर्ष लंब हैं, तो ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो कोण, ठीक है, और एक साइड बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यह ए एस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे यह कोण, दो कोण और यह दोनों साइड, ठीक है, तो दो कोण और यह साइड, तो यह ए एस प्रॉपर्टी से यह क्या हो गया, दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए। मतलब यह कोण दोनों के लिए कॉमन है, दोनों त्रिभुज के लिए। यहाँ पे यह दूसरा कोण, इसके लिए यह दूसरा कोण, और साइड यह ए बी और ए सी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे दो कोण और एक साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। अब यह दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। रीजन में लिख देंगे ए एस से, एंगल साइड, ठीक है ना, कोण भुजा से। अब जब यह दोनों सर्वांगसम हो गए, तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं स्टूडेंट्स, बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बीई जो है, जो बीई लाइन है, यह सीएफ की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे बीई बराबर सीएफ, और रीजन में क्या लिख देंगे, सीपीसीटी से, संगत, ठीक है, संगत त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, सीपीसीटी का मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक है, यह जो है बराबर हो जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न नंबर 12 है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सीएफ बराबर हैं, दर्शाइए कि। पहला पूछ रहा है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, दूसरा कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट। सेम जो चित्र है वह प्रश्न नंबर 11 वाला ही सेम चित्र है, सारी वैल्यू जो भी साइडें हैं सब कुछ एक समान है। तो सबसे पहले सेम उसी प्रश्न की तरह हम लोग हल करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में। ठीक है, यहां पे जो बीई है, हमने अभी ऊपर प्रूफ भी किया है कि बीई जो है सीएफ के क्या है, बराबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि बीई बराबर सीएफ। अभी हम लोग ऊपर जस्ट प्रूफ किए हैं स्टूडेंट्स, बीई बराबर सीएफ, और जो कोण ए है वह कोण ए के बराबर होगा क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए, यहां पे रीजन में आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे जो कोण ए ई बी, ठीक है, बराबर होगा कोण ए एफ सी के, क्योंकि यह दोनों
90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी बराबर 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे रीजन में आप लिख सकते हैं दिया है, चित्र में यह चीजें आपको दी हुई हैं, दिया है। ठीक है, अब देखिए जब यह 3 कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। ठीक है, और कौन से नियम से, तो ए एस, और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि यही आपको प्रूफ करना था फर्स्ट वाले में। यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट है। अब सेकंड में कह रहा है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो यहाँ पे अब सेकंड डालेंगे और लिखते हैं, हमने अभी आपको ऊपर भी बताया कि जब किसी त्रिभुज, कोई सर्वांगसम त्रिभुज है, तो उसके संगत कोण, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यह जो है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से यह होता है, और यह इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बहुत ही अच्छी तरह आपको समझा चुके हैं। तो वह वीडियो अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से वह वीडियो आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी जो है ए सी के क्या होगा, जो ए बी भुजा है वह ए सी के बराबर होगी, ए बी बराबर होगा ए सी के। यहाँ पे रीजन में आप लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव या भाग। ठीक है, इसी को हम लोग सीपीसीटी भी कहते हैं। तो यह दोनों जो है क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब यह साइडें बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह दो साइडें आपस में बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो हम कहते हैं कि वह त्रिभुज क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे ए बी ए सी दोनों आपस में, दोनों साइडें बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपको दिखाना था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि पूरी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करके और कमेंट जरूर करें, और स्टूडेंट्स अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल जो है थोड़ा आगे बढ़े। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।